वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और ये जो क्वेश्चन है ये है 18 तारीख, 19 तारीख, 17, 16, 14, 15 तारीख के क्वेश्चन सब है। ये जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहा है वही सब क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कला का है। तो अधिगम प्राकृतिक प्रक्रिया किसकी है? तो विद्यार्थी की है या फिर शिक्षक की है या व्यक्ति की है या फिर जीवित प्राणी की है? तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं जैसे अधिगम ना प्राकृतिक प्रक्रिया किसकी है? तो प्राकृतिक प्रक्रिया जो होता है जीवित प्राणी की है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया का क्रियात्मक घटक कौन सा है? तो उच्चतर मानसिक क्रिया या ध्यान या स्मृति उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया गया है तो कौन सा होगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। अधिगम प्रक्रिया का क्रियात्मक घटक कौन सा है? तो यहाँ जो होगा ना उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। संज्ञानात्मक अधिगम का प्रथम स्तर है। तो संज्ञानात्मक अधिगम का जो प्रथम स्तर होता है, फर्स्ट स्टेप, तो कौन सा होगा? सूचना होगा, समझ होगा, विश्लेषण होगा या मूल्यांकन होगा? तो बताइए कौन सा होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वहाँ पे सूचना हो जाएगा। जो संज्ञानात्मक अधिगम का प्रथम स्तर है वो क्या हो जाएगा? सूचना। तो याद रखना है संज्ञानात्मक का प्रथम जो होगा वो 100 से सूचना याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। शिक्षण उद्देश्यों का स्वरूप होता है तो विशिष्ट या फिर मापनीय या फिर क्रियात्मक या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये है 14 तारीख वाला क्वेश्चन। आज जो ये जो क्वेश्चन को दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पेशल 14 तारीख को पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इसको भी लेके आए और साथ में 17, 18, 19 तारीख का क्वेश्चन है। तो यहाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ना ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये हाल ही 19 तारीख को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा को नियंत्रित करता है, जो सीमित समय में अधिक जानकारी दे सकता है। जो मतलब कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी देगा वो शिक्षक अच्छा होगा। तो प्रभावी शिक्षक वह है, तो कौन प्रभावी शिक्षक होगा? जो विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जो विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति है ना शिक्षण को पेशे के रूप में तभी आनंद पूर्वक कर सकता है जब वह अपने साथियों से अधिक कुशल है ना हो, या फिर जो विद्यार्थी से सम्मान प्राप्त हो, वह वरिष्ठ अधिकारी के निकट हो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, व्यक्ति शिक्षण है ना, व्यक्तित्व शिक्षण को पेशे के रूप में तभी आनंद पूर्वक कर सकता है जब, है ना, तो कब कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप लोग बताइए। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा जो मतलब उसे विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त हो। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है और PYQ सब क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एक अच्छा शिक्षक न्यूनतम किस स्तर तक पढ़ाना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो कि एक अच्छा शिक्षक है ना, गुड टीचर न्यूनतम किस स्तर तक पढ़ाना चाहिए। तो थोड़ा यहाँ पे मिसिंग तो नहीं, हाँ सही है। तो ज्ञान स्तर तक, चिंतन स्तर तक या स्मृति स्तर तक या मूल्यांकन स्तर तक। तो यहाँ जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञान स्तर तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया होती है तो मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होती है? तो मात्रात्मक होगा या फिर गुणात्मक होगा या फिर मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 30 में आप लोग का कितना आंसर आएगा। ठीक है, 30 में से कितना आंसर आप लोग का आया है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा पहले सेशन देख लीजिए उसके बाद ही तो बता सकते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षण में ना शिक्षा में मूल्यांकन का त्रिकोण किससे बना? त्रिकोण किससे बना? तो बताइए त्रिकोण किससे बना? शिक्षक अनुभव या फिर अभिभावक अनुभव या फिर शिक्षक का अनुभव या फिर अधिगम का अनुभव। तो यहाँ पे ना शिक्षा में मूल्यांकन का त्रिकोण किससे बना? तो अभिभावक का ये तो होगा नहीं, बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अधिगम अनुभव हो जाएगा, अधिगम अनुभव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे छात्र वह होते हैं जो सीखने की इच्छा रखते हैं, मतलब जो हमेशा सीखने की इच्छा रखते हैं वही अच्छा शिक्षक मतलब छात्र होंगे, या फिर वो हमेशा अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं, जो बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं हमेशा उसके लिए, या सदैव आत्मविश्वासी रहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, सीखने की इच्छा रखते हैं, जो सीखने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंपटीशन कभी तक मतलब अच्छा नंबर लाना, तो कभी क्या होता है कि धीरे धीरे ना वो समाप्त हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो सीखने के लिए ना हमेशा मतलब क्या है, इच्छुक रहते हैं, उसको सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी सबसे अच्छे ढंग से सीखते हैं करके, सुनकर, पढ़कर या फिर लिखकर। तो हमेशा लिखकर भी नहीं होगा कुछ, पढ़कर भी नहीं होगा, सुनकर भी नहीं होगा, करकर। तो डूइंग जो मतलब कोई भी चीज़ को करके अगर देखोगे तो वो ज़्यादा आप सीख सकते हैं इससे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक के रूप में दिखाने से क्या होना चाहिए? तो रुचि को प्रोत्साहन, जिज्ञासा में वृद्धि, सहभागिता में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो है ना रुचि को प्रोत्साहन, तो ये ना पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे जिज्ञासा में वृद्धि, ये भी पॉजिटिव वर्ड, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ना ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया आधारित अधिगम है। तो यहाँ पे ना डिक्टेशन पहला जो होता है, यहाँ पे श्रुति लेख है, उसके बाद अभ्यास है, कार्य द्वार या फिर कंटेस्ट करने द्वारा, मतलब यहाँ पे रिमेंबर हो जाएगा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्य द्वार हो जाएगा, कार्य द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया होती है स्थिर होती है, गतिशील होती है, औपचारिक होती है, अनौपचारिक होती है। तो बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा गतिशील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 15 है ना, 15 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई है, तो मतलब कहाँ से हुई, कौन सा विश्वविद्यालय से? तो हार्वर्ड वहाँ पे विश्वविद्यालय दिया, या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, या फिर येल विश्वविद्यालय। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब मेरे ख्याल से अब तक ना 2 से 3 मतलब शिफ्ट में ना वो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ब्लूम का कौन सा इससे शुरुआत हुआ। तो ये ना शिकागो विश्वविद्यालय, इससे याद रखना, शिकागो विश्वविद्यालय से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है ना क्वेश्चन, ये है 18 तारीख का क्वेश्चन है, शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है। तो क्रिया केंद्रित, या फिर अंत क्रियात्मक, या फिर समक्ष सहयोग, या उपरोक्त सभी। ये जितना भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन ना अभी तक मतलब 14 तारीख से 19 तारीख तक जितना भी शिफ्ट हुआ, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, तो अब तक बहुत सारे शिफ्ट हो गए, ये सभी शिफ्ट को लेके आ गए हैं इसमें, क्योंकि एक शिफ्ट का तो लेके आना मतलब संभव नहीं आता। किसी भी बच्चा से पूछोगे तो सारे शिफ्ट का क्वेश्चन, मतलब एक शिफ्ट का सभी क्वेश्चन को नहीं बोल पाते, क्योंकि ऑनलाइन है तो भूल ही जाते हैं। तो 5-6 करके सबसे लेकर के इसको तैयार किया गया है। तो बताइए शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है। तो क्रिया मतलब दिया है फर्स्ट में, क्रिया केंद्रित, अंत क्रियात्मक, या फिर समक्ष सहयोग, या उपरोक्त सभी। तो ये आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। तो छात्र मतलब छात्र भागीदारी, रुचि, करके सीखना, या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। देखो आगमन है ना उदाहरण से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, करके सीखना, रुचि, छात्र भागीदारी, ये तीनों हो जाएगा ऑप्शन में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है ना रोल प्ले विधि की मतलब कमजोरी है, सॉरी जिम्मेदारी नहीं था, कमजोरी है ना, रोल प्ले विधि की कमजोरी है। तो कमजोरी क्या होगा?
ध्यान कम करना, मतलब ध्यान कम है मतलब उसमें, या फिर गर्म विधि या फिर अधिगम प्रक्रिया की गति धीमी या फिर समय का क्षय। तो यहाँ जो है ना रोल प्ले में क्या होता है, अगर ध्यान ही नहीं रहेगा तो रोल प्ले करने में कोई भी मतलब ये नहीं होता है, अच्छा ही नहीं, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ध्यान कम वही हो जाएगा, कमजोरी यही हो जाएगा इसका, ध्यान कम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना निर्धारित करता है अधिगम उद्देश्य, विद्यालय का उद्देश्य, या फिर प्रधानाचार्य का उद्देश्य, या फिर प्रबंधक निकाय का उद्देश्य। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अधिगम उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन ये है, 5E मॉडल विकसित हुआ है। तो किससे 5E मॉडल विकसित हुआ है, तो व्यवहारवाद के लिए, या फिर रचनात्मकतावाद के लिए, या फिर क्लासिकल कंडीशन के लिए, या प्रगतिवाद के लिए। तो यहाँ जो होगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचनात्मकतावाद के लिए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण, ये है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मतलब सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य जो होता है, तो आप लोग ट्रेनिंग की है बीएड का, डीएलएड का, तो ये स्पेशल ना शिक्षक के लिए होता है। यहाँ पे छात्र की कोई बात नहीं होता है, तो यहाँ छात्र का बात में होगा ही नहीं। तो जब दोनों नेगा तो उपरोक्त में से कोई तो है नहीं। तो यहाँ पर ना शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। तो शिक्षण मतलब ये क्या क्या होता है कि ये स्पेशल ना ट्रेनिंग के दौरान होता है। जब टीचर ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, जब बीएड करोगे डीएलएड करोगे तो क्या कहलाता है, प्रशिक्षु को ही शिक्षक, सूक्ष्म शिक्षक का मतलब उद्देश्य होता है उसी से। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन प्रदान किया जाता है तो कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पर, या फिर सर्वत्र, या यहाँ पे उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कक्षा के अंदर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को छात्रों की संस्कृति भिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को, तो यहाँ पे जो दिया है कि अनदेखा करना चाहिए, एक छात्रों की संस्कृति भिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को उनकी संस्कृति से संबंधित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर सभी संस्कृतियों का सम्मान और महत्व देना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ना एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को अनदेखा करना चाहिए, ये तो ऑप्शन है होगा नहीं। तो यहाँ ना सभी संस्कृतियों का सम्मान और महत्व देना चाहिए, या फिर देखो बी नंबर में क्या दिया है कि छात्रों को उनकी संस्कृति से संबंधित होने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए, या फिर उपरोक्त को नहीं। तो यहाँ पे ना आई थिंक हमको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ना नेगेटिव पूछा गया है, तो ये ऑप्शन बी और सी भी है। तो यहाँ पे आंसर में भी दिया है ए नंबर। तो यहाँ ना आई थिंक एक शिक्षक मतलब नहीं है, तो ये क्वेश्चन में शायद मिसिंग है, तो अनदेखा करना चाहिए। ये तो होगा नहीं पॉजिटिव में, तो ये दोनों मतलब सही है, ए भी सही है, बी मतलब बी भी सही है, सी भी सही है, डी तो उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है नेगेटिव वर्ड है कि मतलब एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को, यहाँ पे क्वेश्चन शायद और भी आगे थे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ना पेंडिंग में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये गलत है और उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन शायद पूछा था, तो क्वेश्चन में ये मिसिंग क्वेश्चन है, याद रखना। उससे तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है, तो शैक्षिक उद्देश्य, या फिर सामग्री का संगठन और प्रस्तुति, या फिर लेआउट और डिजाइन, या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है, तो पुस्तकालय का उद्देश्य क्या होगा, तो ज्ञान और सूचना प्रदान करना, खेल प्रदान करना। तो देखो हम लोग मतलब पुस्तकालय क्या करना जाता है, खेल प्रदान करने के लिए थोड़ी जाते हैं। तो यहाँ जब ये गलत है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके
मूल्यांकन की भूमिका अदा करता है शिक्षण, पाठ्यक्रम, परीक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु पर, क्रिया पर या फिर विद्यार्थी पर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है ना पाठ्यचर्या सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु पर भी होगा, क्रिया पर भी होगा, विद्यार्थी पर भी होगा, तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया बिना बोझ की शिक्षा किसके द्वारा दिया गया था। तो बिना बोझ की शिक्षा डी कोठारी के द्वारा या फिर प्रोफेसर यशपाल के द्वारा या फिर कस्तूरी रंजन के द्वारा या मुदालियर। तो यहाँ पे मुदालियर होगा नहीं, जो इसका जो आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल के द्वारा दिया गया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का सामाजिकरण किससे शुरू होता है। तो समाज से, परिवार से, माँ से, विद्यालय से। तो यहाँ ना बच्चों का सामाजिकरण पूछा है, तो सामाजिकरण समाज से नहीं परिवार से, बच्चों का पूछा है ना, तो बच्चों सबसे पहले अपने परिवार से सीखते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जो एक बच्चे को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाती है। तो बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ जो है ना सामाजिक रूप से, तो यहाँ रख देना सामाजिकरण, सामाजिक रूप से। तो यहाँ पर ना परिवार पहले होगा, बच्चे होगा, तो यहाँ पे है ना वो प्रक्रिया जो एक बच्चे को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाती है, तो ये पूरा हो जाएगा, सामाजिकरण में आ जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ तक ही था आज। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।